हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सीबीसीटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 26 अप्रैल है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति हमसे पीडीएफ खरीदना चाहता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं नंबर आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, 8827606257। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, रिपीट करता हूँ अपना नंबर 8827606257। इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की क्लास है वो है विंडोज का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। आईबीएम ने, एप्पल ने, विप्रो ने और माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका आंसर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने। जो विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है। सेल, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, रिकॉर्ड या फिर फील्ड। तो इसको बोला जाता है सेल। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल कहते हैं। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है। ऑप्शन पढ़ेंगे, यादृच्छिक, अभिगमन, स्मृति। सेकंड ऑप्शन है हार्ड कॉपी, थर्ड है सीडी रोम, फोर्थ है फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा यादृच्छिक, अभिगमन, स्मृति, जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। ये हमारी प्राथमिक मेमोरी कही जाती। चलिए अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कुंजियों को क्या कहते हैं। फंक्शन की बोला जाता है, न्यूमेरिक की, यहाँ पर टाइपराइटर की है, और स्पेशल पर्पस की। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमेरिक की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, देखेंगे हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीयक संग्रहक डिवाइस के नाम से पहचान करें। ऑप्शन पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क, यादृच्छिक, अभिगम, स्मृति, माइक्रोफोन, रोम। जो हमारी द्वितीयक संग्रहण डिवाइस बोली जाती है वो होती है हमारी हार्ड डिस्क। चलते हैं अगले सिक्स क्वेश्चन की ओर। एक प्लॉटर क्या है। अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करने वाला एक इनपुट डिवाइस है, या फिर डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, कैमरा लेंस उपयोग करने वाला एक तेज आउटपुट डिवाइस है, या फिर एक आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम अपना। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोज, साउंड और वीडियोज से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है। कॉम, हार्ड कॉपी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। तो फोटोज, साउंड और वीडियो से बने आउटपुट को हम मल्टीमीडिया कहेंगे। चलेंगे अगले 8वें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइल क्या होती है। फाइल डेटा स्टोर करने वाले मेन स्टोरेज का एक हिस्सा होती है। सेकंड ऑप्शन में हमारा दिया गया है क्या कि फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे नाम दिया जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। और थर्ड में दिया है फाइल एक डीवीएमएस होती है। फोर्थ दिया है एक फाइल प्रोग्राम का पार्ट होती है जो यह बताती है कि प्रोग्राम को क्या करना है। तो इसका जो हमारा आंसर है कि एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिया गया है। चलते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है सर्कल के एक हिस्से को दिए जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, स्पॉइलर, सिलेंडर, हेड और सेक्टर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्टर। जो सर्कल का एक हिस्सा होता है, दिए जाने वाला नाम है जिस पर स्टोरेज मीडिया डेटा लिखता है, वो सेक्टर कहा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम अपने। देखिए दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो, मैं नंबर आपको फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, 8827606257। उस पर कांटेक्ट करें और वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस
रिकॉग्निशन डिवाइस, माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा बोला है आउटपुट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उपयोगकर्ता और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश द्वारा दिए जाते हैं, किए नहीं जाते हैं, दिए जाते हैं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। ऑप्शन पढ़ेंगे सी डी, केंद्रीय परिक्रमण इकाई सीपीयू जिसको बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट और डीवीडी। तो जो उपयोगकर्ता और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं हमारे केंद्रीय परिक्रमण इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी वैध फाइल नहीं है? F8016, F8012, F8032, F8024। तो इसका जो हमारा आंसर है, जो हमारी वैध फाइल नहीं है वो नहीं है F8024, इसका F80 का होता है फाइल एलोकेशन टेबल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन से फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाले श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है? ऑप्शन पढ़ेंगे एवरेज फंक्शन 2 बार हो चुका है, एवरेगा फंक्शन, VGA फंक्शन, एवरेजीएफ फंक्शन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एवरेज फंक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन बेस 17 और 10 का क्या आउटपुट होगा? एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इसको टिक करेंगे 70। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। तो ये कहलाती है हमारी सब डायरेक्टरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे नेटवर्क, राउटर, थर्ड ऑप्शन दिया है सर्वर, क्लाइंट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क। क्या करते हैं? जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर हमेशा नेटवर्क से बनाते हैं। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा विकल्प आपको दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? ऑप्शन पढ़ेंगे पेपर स्वैपिंग, टोनर, फ्यूजर, डुप्लेक्सर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? डुप्लेक्सर। ये डुप्लेक्सर ऐसा होता है जो हमें दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति प्रदान करता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? सुविधा आकार सेकंड ऑप्शन में दिया है, कम लागत थर्ड में दिया है, कारतूस बदलना और फोर्थ ऑप्शन में दिया है खराब गुणवत्ता छवि। तो इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है खराब गुणवत्ता छवि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संपीड़न कंप्रेशन विधि से फाइल को पुनर्प्राप्त करने खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? अनस्टॉलिंग, डिकम्प्रेशन, असंपीड़न और थर्ड ऑप्शन में दिया है एनहांसमेंट और कंट्रास्ट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि संपीड़न या कंप्रेशन विधि द्वारा फाइल को पुनः प्राप्त करने के रूप में डीकम्प्रेशन या असंपीड़न के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या है, देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को कि किसी भी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक है जिससे वह अपठनीय बना रहता है। ऑप्शन पढ़ेंगे डिक्रिप्शन, एन्क्रिप्शन, एटमिजेशन और कस्टमाइजेशन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कूट लेखन, एन्क्रिप्शन। चलते हैं अगले 22 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी, लाइनर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। जो हमारी टोपोलॉजी होती है रैखिक टोपोलॉजी या लाइनर टोपोलॉजी के रूप में जानी जाती है वो होती है हमारी बस टोपोलॉजी। चलते हैं हम अपने 23 नंबर के क्वेश्चन पर। देखेंगे अपने 23 नंबर के क्वेश्चन को कि प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है? .prjf, सेकंड ऑप्शन में दिया है PRJ और थर्ड में दिया है PROJ, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? PRJ।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक प्रोग्राम है जिसे जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, मेल एप्लीकेशन, एडवेयर, एंटीवायरस। तो इसको बोलेंगे हम क्या, एडवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति बिना, उसकी जानकारी के बिना स्थापित कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एडवेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय वर्म एरर का सामना करना पड़ता है, एप्पल मैकिन्टॉश में, एंड्रॉयड में, यूनिक्स में या फिर विंडोज़ में। तो ये करना पड़ता है हमें एप्पल मैकिन्टॉश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU को पिन रीसेट की जाती है और रजिस्टर को विशेष मान के लिए सेट किया जाता है, किस प्रक्रिया में यह स्थिति है? ऑप्शन पढ़ेंगे, डीबग, कंपाइल, बूट या फिर लोड। तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है वो होती है बूट प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छवि तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रमाणीकरण, एनकोडिंग, सैम्पलिंग और पैकेजिंग। तो इसका जो हमारा आंसर है प्रमाणीकरण। लेजर जेट की स्पीड किस में मापी जाती है? ऑप्शन पढ़ेंगे, पंक्तियां प्रति मिनट में, शब्द प्रति मिनट में, पृष्ठ प्रति मिनट में, वर्ण प्रति मिनट में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला डॉट मैट्रिक प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया? HP के द्वारा, कैनन, डेक और इंटेल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेक के द्वारा बनाया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। जो हमारी कल की क्लास है वो किसी कारण की वजह से नहीं हो पाई थी, तो हमने आप लोगों के लिए PDF के लिए एक नंबर दिया, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें तो वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, 8827606257, ये हमारा नंबर है, इस पर आपको PDF प्राप्त होगी। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल हम अपने इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।